अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल AH क्लिनिक वन। उम्मीद करता हूँ सभी दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक एक स्किन की कंडीशन के हवाले से है जिन्हें फॉडिस स्पॉट्स कहते हैं। ये फॉडिस स्पॉट्स होते क्या हैं, इसकी काजेज़ क्या हैं, इसकी ट्रीटमेंट क्या है और इसके अलावा इसको नेचुरली कैसे रिमूव कर सकते हैं, कुदरती तौर पर कैसे रिमूव कर सकते हैं, उस हवाले से हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। दोस्तों, फॉडिस स्पॉट्स स्किन की एक कॉमन कंडीशन है जिसके अंदर स्किन के जो स्पीशियस ग्लैंड्स होते हैं या जो ऑयल वाले गुदूद होते हैं वो लार्जर नज़र आते हैं बनिस्बत अपनी एक्चुअल मेजरमेंट से। दोस्तों, ये स्पीशियस ग्लैंड्स की बड़ा नज़र आना स्पेशली हमें लिप्स के ऊपर देखने को मिलता है और इसके अलावा जेनिटल ऑर्गन्स के ऊपर देखने को मिलता है। और ये फॉडिस स्पॉट्स ज़्यादातर जब कोई लड़की या लड़का बलूगत के अंदर कदम रखते हैं, बलूगत वाली उम्र के अंदर कदम रखते हैं, प्यूबर्टी के अंदर कदम रखते हैं, तब ये स्पॉट्स देखने को मिलते हैं। बाज़ दफ़ा जब ये जेनिटल ऑर्गन्स के ऊपर स्पॉट्स बन जाते हैं तो स्पेशली फीमेल्स की वजाइना के ऊपर उनके जो लिबिया मेनोरा है, लिबिया मेजोरा है, इसके अलावा जो पेरिनियल स्किन है उसके ऊपर ये स्पॉट्स देखने को मिलते हैं। उसके अलावा मर्दों के अंदर ये पीनस ग्लैंड्स के ऊपर और उसके अलावा टेस्टिकल्स के ऊपर भी देखने को मिलते हैं। दोस्तों, वैसे तो ये हार्मलेस नॉन पेनफुल होते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो हमारे बच्चे जब उनको ये स्पॉट्स बनते हैं तो वो वरीड हो जाते हैं, क्योंकि बाज़ दफ़ा इस स्पॉट्स को जब वो खुद रप्चर करके देखते हैं तो उस स्पॉट से येलोइश या वाइट थोड़ा सा ऑयली स्क्रीशन निकलती है और वो परेशान हो जाते हैं आया कि ये कोई कैंसरस या कोई मुझे स्किन की डिजीज़ तो नहीं लग गई। दोस्तों, ये नॉन कंटेजियस चीज़ होती है। जिसको ये मसला हो, अगर आप उसके साथ खाना खाते हैं या सेक्सुअली इंटरकोर्स करते हैं तो उससे आपको कभी भी ये कंडीशन डेवलप नहीं होती। और ज़्यादातर जिन लोगों को ये स्पॉट्स फॉडिस स्पॉट्स बनते हैं या बम्प्स बनते हैं ड्यूरिंग इंटरकोर्स, अगर फीमेल को वजाइना पे है या मेल को ग्लैनस पे है, अज़ूए तनासल पे है, तो ड्यूरिंग इंटरकोर्स उसको किसी किस्म की तकलीफ़ नहीं होती। चंद केसेस लाखों में करोड़ों में कोई एक आध देखने को मिलता है जिसको पेन होती हो। ज़्यादातर इसमें किसी किस्म की कोई तकलीफ़ नहीं मरीज़ को होती और ना ही ये कोई कैंसरस डिजीज़ है और ना ही सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होने वाली डिजीज़ है। दोस्तों, अगर इसकी काजेज़ की बात करें तो इसकी काज अननोन है और जब ये जेनिटल ऑर्गन के ऊपर बनते हैं तो इसको हर्पीज़ जेनिटिलिया भी कहा जा सकता है। लेकिन जब इंसान प्यूबर्टी के अंदर कदम रखता है तो उसके अंदर हार्मोनल चेंजेस आती है। सम टाइम हार्मोनल चेंजेस होने की वजह से स्किन के अंदर ऑयली प्रोडक्शन बढ़ जाती है, जिसकी वजह से जो स्पीशियस ग्लैंड्स होते हैं बाज़ दफ़ा वो बम्प्स की सूरत में लार्जर नज़र आना
लिप्स के ऊपर और जेनिटल ऑर्गन्स के ऊपर शुरू हो जाते हैं। दोस्तों, अगर इसकी ट्रीटमेंट की बात करें तो होम्योपैथी के अंदर इसकी बड़ी ही खूबसूरत ट्रीटमेंट है, जैसे कि थूजा मेडिसिन के इसके ऊपर बहुत अच्छे रिज़ल्ट देखने को मिलते हैं। इसके अलावा नाइट्रिक एसिड के बहुत अच्छे रिज़ल्ट देखने को मिलते हैं और उसके साथ साथ नेट्रम्योर के, पल्साटिला के, ये 4 अद्वियात ऐसी हैं जिनके फार्डिस पार्ट्स या बम्प्स के ऊपर बहुत अच्छे रिज़ल्ट हैं। चंद डोजेज़ ही मरीज़ को मुकम्मल सेहतयाब कर देती हैं। दोस्तों, अगर नेचुरली रिमूव करना हो तो जो चीज़ें ऑयल की प्रोडक्शन बढ़ाती हैं उसको कम किया जाए, या अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आपको चाहिए ऐसे चीज़ें इस्तेमाल करें जिससे आपकी ऑयल की प्रोडक्शन कम हो, स्किन के अंदर ऑयल की प्रोडक्शन कम हो, तो इसको आप इस तरह नेचुरली भी कम कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। इसके अलावा जो मशवरा देना चाहता है हमें व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, अच्छा लगेगा। जो दोस्त मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आपको बर वक्त मौसूल हो सके। शुक्रिया।